तो अभी बस एक वीक बाकी है न्यू कैपेबल का हाईएस्ट आने को एंड मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जितना हो सके उतना पैसे बचा रहे हैं। तो अभी क्वेश्चन ये है कि हाउ मच टू सेव फॉर दिस न्यू डीएलसी। तो आज की वीडियो में मैं वही प्रेडिक्ट करने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या आ सकती है और उसकी कितना प्राइस हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द थिंग्स वी ऑलरेडी नो। तो पहले हम ट्रेलर में फर्स्ट दिखाए गए वेपनाइज डिंगी के ऊपर आ जाते हैं। तो अगर आप देखोगे तो नॉर्मल डिंगी का प्राइस है $1,25,000 GTA 5। तो इसके ऊपर अगर आप .50 कैलिबर मिनीगन लगा दो तो उससे आई थिंक मनी डबल हो जाएगा। और अगर कोई एक्स्ट्रा न्यू फीचर्स भी ऐड किया गया तो इससे इजीली $2,50,000 to $5,00,000 GTA 5 भी हो सकता है। और मे बी इसका प्राइस 1.1 मिलियन भी हो सकता है या फिर 1.2 या फिर 3, क्योंकि दिस इज रॉकस्टार एंड यू नो हाउ दे प्राइस थिंग्स। फिर नेक्स्ट सीन में हमने देखा था ये जीप जो कि बहुत सिमिलर लगता है फोर्स एंकोडो की जीप की तरह। सो नाउ अगर हम फोर्स एंकोडो की जीप के साथ इसका प्राइस अगर कंपेयर करें तो फोर्स एंकोडो की जीप का दाम है $2,25,000 GTA 5। मे बी इस वाले जीप में कुछ नए नए फीचर्स है और मे बी आर्मर भी बहुत ज़्यादा हो सकता है कि ये ऑपरेशन मार्क 2 ग्रिफर्स के एक से ज़्यादा या फिर 2 से ज़्यादा मिसाइल्स ये ऑब्जर्व कर सके। तो इसे हम मैक्सिमम $5,00,000 GTA 5 to $1 million GTA 5 का रेट दे सकते हैं, क्योंकि दिस इज रॉकस्टार एंड अगर कोई नया फीचर्स नहीं भी आया तो आई थिंक ये 5,00,000 मैक्सिमम हो सकता है। फिर नेक्स्ट हमने देखा था एक ट्रक जो कि ऑल्सो बहुत सिमिलर है बैरक्स के साथ जो कि फोर्जेंगुडो में पाया जाता है। तो बैरक्स का कीमत है $4,50,000 GTA 5। सच बताओ तो ये बहुत ज़्यादा कीमती है और मुझे इस ट्रक पर कोई इंटरेस्ट नहीं है और आई होप आप लोगों को भी नहीं है, क्योंकि भाई ट्रक क्या करोगे लेके। ट्रक से अच्छा आप एक पेट्रियोट स्टेज ले लो भाई, उसमें सब दोस्त लोगों को लेकर घूमोगे, वो बहुत अच्छा चीज़ है भाई। बट ये ट्रक बिल्कुल भी मत लेना। तो आई विल स्किप दिस। एंड एक और जो वेयर देखने वाला जीप था तो उसका तो मुझे पता नहीं, अगर कोई नया फीचर्स आया तो वो 1 मिलियन भी क्रॉस कर सकते हैं और अगर कुछ नहीं आया तो 5,00,000 के अंदर ही GTA में देख लो। तो अभी नेक्स्ट हम आ जाएंगे उस एयरप्लेन में जो कि हम ट्रेलर में दिखा था। वो बहुत सिमिलर लगता है लक्सर या फिर लक्सर डिलक्स से। तो नॉर्मल लक्सर का प्राइस है 1.6 मिलियन। तो अभी ये अगर कुछ भी इसमें अगर कोई नया फीचर्स या फिर कुछ गोल्ड फिनिश लाइक लक्सर डिनक्स अगर नहीं है तो आई थिंक ये अराउंड 2 मिलियन या फिर 2.5 मिलियन में ही आ जाएगा। खैर ये तो था ट्रेलर पर दिखाए गए व्हीकल्स जो आप वैसे भी खरीदने नहीं वाले हो एंड प्लीज खरीदने में बात एक्सेप्ट दैट वेपनाइज डिंगी। आई थिंक दैट कैन बी अ लिटिल बिट यूजफुल फॉर मिशंस एंड हाइस्ट। सो अभी हम आ जाते हैं प्रेडिक्शन व्हीकल्स पर। तो अभी थोड़ा रिसर्च और डिजिटल कार एडिट के वीडियो देखने के बाद ये पता चला कि मोस्ट लाइकली 2 सुपर कार्स आएगा, 1 या 2 F1 व्हीकल्स, 3 से 4 स्पोर्ट्स एंड 1 से 2 मसल कार्स, फिर 1 या 2 स्पोर्ट्स क्लासिक, 1 या 2 SUV, 1 और 2 मोटरसाइकिल्स, 2 और 3 ऑफ रोड्स, 1 कॉम्पैक्ट एंड 2 और 3 मिलिट्री, जो कि हम आई गेस ऑलरेडी ट्रेलर पे दिख चुके हैं। तो अभी हम इस पूरे लिस्ट में से सबको छोड़कर सिर्फ सुपर कार्स, F1 कार और मोटरसाइकिल्स के बारे में ही बात करेंगे और बाकी सब वैसे भी कोई नहीं खरीदता। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट सुपर कार्स से। तो फर्स्ट डिस्क्लेमर, ये सब प्रेडिक्शंस है, इसे आप प्लीज़ भावनाओं में मत लेना, बस ऐसे ही लो, ये गलत भी हो सकता है। प्लीज़ भाई मुझे मत मानना इसके वजह से। सो पहला प्रेडिक्शन ये है कि शायद इस DLC में एक नया ट्रूफेड या फिर जो रियल लाइफ में है बुगाटी, उसका एक नया कार आएगा जो कि मोस्ट प्रोबेबली है बुगाटी का नया बोलीडे और मे बी बोलाइड, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, सॉरी। बट ये कार दिखने में बहुत ही तगड़ा और बहुत ही कूल लगता है और ये एक सुपर फास्ट व्हीकल है, बहुत ही सुपर फास्ट एंड आई थिंक दिस इज ओनली वन इन दिस वर्ल्ड। एक और नया सुपर कार आ सकता है पेगासी के तरह से जो कि है लैम्बोर्गिनी V12। वो भी एक बहुत ही गुड लुकिंग व्हीकल है और बहुत ही फास्ट व्हीकल है, बट वो 1 सीटर है एंड पर्सनली मैं ये बहुत चाहता हूँ कि ये व्हीकल इस DLC में आए। अभी एक डाउट ये है कि इस DLC में क्या इतने अच्छे और गुड लुकिंग व्हीकल्स आ सकते हैं। तो आंसर टू दैट आई थिंक येस, क्योंकि रॉकस्टार ने ये कहा है दिस इज द बिगेस्ट DLC एवर इन हिस्ट्री ऑफ GTA ऑनलाइन एंड सो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस गेटिंग रिलीज्ड इन दिस न्यू DLC। तो अभी बात करेंगे इन दोनों व्हीकल्स की प्राइस के बारे में। तो आई थिंक इस दोनों व्हीकल का प्राइस होगा 3 मिलियन टू 3.5 मिलियन GTA डॉलर्स, क्योंकि गेम पर सबसे एक्सपेंसिव कार्स बेयरली 3 मिलियन को टच कर रहे हैं, विजिलेंटी एक्सक्लूडेड। तो अगर ये हाइपर कार्स गेम पर आए तो आई थिंक ये 3 टू 3.5 मिलियन GTA डॉलर्स तक आराम से आ जाएगा। तो अभी नेक्स्ट व्हीकल जो कि है F1 व्हीकल, तो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली 1 या 2 F1 व्हीकल्स आएगा और जहाँ तक मुझे लगता है शायद कोई F1 व्हीकल्स नहीं भी आए, क्योंकि समर DLC में ऑलरेडी 2 F1 व्हीकल्स आ चुका है और अगर आएगा भी तो उसका प्राइस मोस्ट प्रोबेबली 4 मिलियन को टच करेगा, क्योंकि बाकी पुराने F1 व्हीकल्स में 3.5 या फिर
3.8 मिलियन तक प्राइस है, तो हम मैक्स टू मैक्स 4 मिलियन हाईएस्ट वैल्यू सोच लेते हैं। और अगर उससे भी ज़्यादा हो तो भाई प्लीज़ मत खरीदना, मेरा रिक्वेस्ट है, मत खरीदो भाई ये F1 व्हीकल। इतने प्राइस में तो बहुत ही बेकार है। अगर आप बहुत सारे रेसेस करते हो, लाइक दिन में आके एक बार मिनिमम अगर रेस करते हो, तो मुझे नहीं पता कैसे आप वो 5 मिलियन या फिर 4 मिलियन ग्राइंड करोगे, फिर भी आप खरीद सकते हो ये कार। तो हमारा लास्ट टॉपिक है मोटरसाइकिल, जो कि मेरा फेवरेट टॉपिक है इस लिस्ट में। तो अब सब ये सोच रहे हैं कि इस डीएलसी में ज़्यादा मोटरसाइकिल्स नहीं आएगा, एंड मुझे भी यही लगता है कि सिर्फ 2 मोटरसाइकिल्स आ सकता है, जिसमें से एक का नाम है कावासाकी H2। तो ये भाई मेरे सबसे फेवरेट बाइक्स में से एक है। ऐसा नहीं कि मैं इसे चलाता हूँ, बट देखने में और पर्सनली मुझे लगता नहीं है कि ये इतना अच्छा बाइक आएगा गेम पर। एंड अगर फॉर्चुनेटली आ भी गया तो इसका प्राइस आई थिंक 2.5 मिलियन टू 3 मिलियन GTA डॉलर्स तक हो सकता है, क्योंकि मोस्ट एक्सपेंसिव बाइक इन दिस गेम इज द शोटारो, जो कि है 2.3 मिलियन का। सो आई गेस अगर ये आए तो उससे तो काफी ज्यादा प्राइस होगा। एंड अगर ये बाइक इस डीएलसी में आएगा तो मैं खुद इसके ऊपर एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा। एंड नेक्स्ट जो बाइक आ सकता है इस नए डीएलसी में वो है आई थिंक हार्ले डेविडसन WLA, जो कि दिखने में भी काफी ओल्ड स्कूल लगता है। और मुझे लगता है ये आएगा तो इसका प्राइस अराउंड 6 to 8 लाख आएगा, क्योंकि गेम पर एक ऑलरेडी नया हार्ले डेविडसन है जिसका नाम है नाइट ब्लेड, एंड दिस इज माई मोस्ट फेवरेट बाइक इन दिस गेम। एंड दिस बाइक इज इंस्पायर्ड फ्रॉम हार्ले डेविडसन नाइट रॉड, जो कि दिखने में भी बहुत अच्छा है रियल लाइफ में। एंड नाइट ब्लेड का प्राइस है 6 लाख GTA डॉलर्स। तो आई डोंट थिंक कि ज्यादा कुछ प्राइस होगा इस बाइक का, तो आई थिंक इट्स अराउंड 6 to 8 लाख GTA डॉलर्स। एक और व्हीकल या फिर टॉय है जो कि इस डीएलसी में आ सकता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली होगा RC प्लेन, क्योंकि 2018 और 2019 विंटर डीएलसी में ही आया था। और RC टैंक और RC बैंडिटो, जो RC टैंक बहुत ही काम की चीज़ है, बट RC बैंडिटो उतना काम की चीज़ है नहीं, बट एक फन व्हीकल है। तो RC बैंडिटो का प्राइस है 1.5 मिलियन। तो अगर नया RC प्लेन आया तो आई थिंक वो 2 मिलियन टू 2.5 मिलियन तक आएगा। तो अभी अगर हम टोटल करें हमारे प्रेडिक्शंस का, तो फर्स्ट है बुगाटी बोलीड एंड लैम्बोर्गिनी V12। तो दोनों ही आप 3.5 मिलियन तक मैक्सिमम सोच लो। एंड अगर ये दोनों है तो भाई दोनों ही खरीद लेना, क्योंकि बहुत ही गुड लुकिंग कार्स है ये। सो 3.5 मिलियन प्लस 3.5 मिलियन इज इक्वल टू 7 मिलियन फॉर सुपर कार्स। फिर आता है 2 F1 व्हीकल, जिसमें से आप एक ही लोगे, दोनों कोई भी नहीं लेता, उसका हम मैक्सिमम सोच लेते हैं 4 मिलियन। एंड लास्ट मोटरसाइकिल्स, तो एक है कावासाकी H2, तो इसका प्राइस मे बी 2.5 to 3 मिलियन सोच लेते हैं। एंड सेकेंड बाइक जो कि है हार्ले डेविडसन WLA, वो उसका प्राइस हम 8 लाख मैक्सिमम सोच लेते हैं। तो 22 का है 3 मिलियन प्लस 8 लैक्स इज इक्वल टू 3.8 मिलियन GTA 5 डॉलर्स। फिर अगर हम RC प्लेन का भी सोच लेते हैं तो RC प्लेन अराउंड 2 या फिर 2.5 मिलियन GTA 5 डॉलर्स का आएगा। तो अगर हम सभी व्हीकल्स का एक टोटल करेंगे तो सुपर कार प्लस F1 प्लस मोटरसाइकिल प्लस RC प्लेन, जो कि है 7 मिलियन प्लस 4 मिलियन प्लस 3.8 मिलियन प्लस 2.5 मिलियन, विच इज इक्वल टू 17.3 मिलियन। 7 plus 4 plus 3.8 plus 2.5, 17.3। ओह शिट व्हाट द हेल, सिर्फ व्हीकल्स के ऊपर। एंड नाउ अगर हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बट एक सबमरीन आएगा तो शायद उसके लिए एक कोस्ट या फिर हार्बर भी परचेस करना होगा। मे बी वो किसी स्मॉल बिजनेस होगा लाइक आर्केड, जहाँ पर अपग्रेड्स खरीदने के बाद ही हम प्रॉफिट कर सकते हैं। एंड उस सबमरीन को भी खरीदना होगा जो कि अंडर वाटर है, तो मे बी उसका प्राइस 5 to 8 मिलियन इंक्लूडिंग द कोस्ट हो सकता है। और कसिनो के अंडरग्राउंड पब में कुछ हमें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, शायद कोई मेंबरशिप लेना होगा अंदर जाने के लिए, तो मे बी वो 1K to 5K GTA 5 डॉलर्स हो सकता है। एंड उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बहुत ही लो प्राइस है। और किसी चीज़ के बारे में तो हमें उतना ज़्यादा पता तो नहीं है। और अगर हम सभी का टोटल करें तो व्हीकल्स का होगा 17.3 मिलियन एंड प्रॉपर्टीज़ का होगा 8 मिलियन। तो 8 मिलियन प्लस 17.3 मिलियन इज इक्वल टू 25.3 मिलियन, जो कि आई थिंक काफ़ी है नए डीएलसी के लिए। तो अभी जितना हो सके उतना पैसा बचाओ और बेकार किसी चीज़ या फिर बेकार कोई परचेज मत करना। ज़्यादा से ज़्यादा कसिनो हेस्ट और बिजनेस करते जाओ, बेकार में स्टील सप्लाईज मत करो भाई,
बाई सप्लाईज करो और बाकी के टाइम पर सिर्फ सेटअप्स करते जाओ और नेक्स्ट में कैसीनो हेस्ट करके भाई जितना हो सके पैसे लो। तो एक चीज़ अच्छा है कि हमें फ्री में स्पेशल व्हीकल मिलने को वाला है जो कि मोस्ट प्रोबेबली होगा टेस्ला का साइबर ट्रक, एंड दैट्स अ वेरी गुड पार्ट ऑफ दिस डीएलसी। सो भाई अभी एक वीक बाकी है, जितना हो सके ग्राइंड करते जाओ, कीप ग्राइंडिंग एज मच एज यू कैन। एज ऑलवेज आज के लिए बस इतना ही। ये तो सिर्फ प्रेडिक्शन से, पता नहीं और भी क्या क्या बड़े बड़े चीज़ आ सकते हैं इस डीएलसी में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, बी श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।